नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद अर्चित भटनागर पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपकी माइंड मैप सीरीज के एक और नए चैप्टर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारा आज का जो माइंड मैप है वो कैसा होगा। चलिए दोस्तों, भी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपने चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको कुछ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 10 है वो हाफ डिवाइडेड हो चुका है, जो इस सेशन में आ रहा है और जो आपके पार्ट इस सेशन में नहीं आ रहे। ठीक है, तो जो टॉपिक नंबर 1 है बंगाल एंड द जमींदार एंड टॉपिक नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन हो एंड द प्लो, ये दो टॉपिक इस सेशन के अंदर आ रहे हैं। आपके पेपर में ये दो टॉपिक आएंगे। बाकी का ये रिवॉल्ट इन द बॉम्बे डेक्कन एंड डेक्कन रॉयट कमीशन, ये जो दो टॉपिक है ये आपके इस सेशन में नहीं आने वाले। ठीक है, तो हम चारों ही टॉपिक को लेके बात करने वाले। ठीक है, तो चैप्टर नंबर देख सकते हो, चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, कि कॉलोनियल पावर्स की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी आपके कंट्री साइड में। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करी गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा है पहला, बंगाल एंड द जमींदार। ठीक है, तो बंगाल में आप देखोगे कि बंगाल में सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, बंगाल में सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। वहां पे एस्टैब्लिशमेंट करके उन्होंने रूरल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करी थी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा। आपके बंगाल रीजन के अंदर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के क्या कॉजेस थे। ठीक है, सेटलमेंट फेल क्यों हो गई थी, उसके पीछे के रीजंस। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जब पूरा ऑर्डर फेल हो रहा था तो एक पर्सन थे, एक कम्युनिटी थी जो राइज कर रही थी, अपनी पावर को इंक्रीज कर रही थी, अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रही थी। वो थे आपके जोतेदास। तो जोतेदास पावरफुल कैसे होते जा रहे थे वो इस टॉपिक के अंदर आएगा। और इसी के साथ साथ जमींदार्स अपने पावर्स को कैसे आप कह लीजिए लॉस करते जा रहे थे, और इसी के साथ साथ वो अपनी एस्टेट को कैसे रिमेन कर पा रहे थे। ठीक है, अपनी एस्टेट को कैसे रिमेन कर पा रहे थे, या फिर आप कह लीजिए अपनी एस्टेट को वो कैसे रिटेन कर सके थे। ठीक है, और इसी के बाद एक और टॉपिक जो आपके फर्स्ट टॉपिक के अंदर आने वाला है वो है आपका फिफ्थ रिपोर्ट। ठीक है, कि फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई थी, उसके पीछे के क्या रीजन थे। तो ये जो 4-5 टॉपिक है ये आपके फर्स्ट टॉपिक के अंदर आने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हो एंड द प्लो, तो यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं हो एंड द प्लो, ये दो वर्ड्स दो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, टू डिफरेंट कम्युनिटीज, एक आपकी पहाड़ियाज है और दूसरी है आपकी संथल्स। दोनों के बिहेवियर, दोनों का नेचर कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले पहाड़ियाज के साथ ट्राई करा था कि वो उनको सेटलर के तौर पे एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। वेरियस पॉलिसी भी अडॉप्ट करी थी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने, लेकिन तब भी पहाड़ियाज ने एज अ सेटलर कम्युनिटी के तौर पे वर्क करने के लिए मना कर दिया था। वहीं पे फिर बुचनन को एक न्यू कम्युनिटी मिली जो थी आपके संथल्स। ठीक है, तो संथल्स जो थे वो थे पायनियर सेटलर्स, वो सेटल करने के लिए ही इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, उनको जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स मिले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली संथल्स बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथल्स को एज अ अपनी कम्युनिटी के तौर पे आप कह लीजिए उनको रीजन प्रोवाइड करा। ठीक है, जो था आपका डिमार्केशन ऑफ दमिनाइको, उनको दमिनाइको रीजन दिया गया वहां पे पीजेंट्री फॉलो करने के लिए। दमिनाइको को आपके संथल्स ने स्प्रेड करा। ठीक है, तमिलनाडु आपका लैंड है, एक रीजन है, एरिया। ठीक है, और उसके बाद कुछ सालों बाद आप कह लीजिए कि कन्फ्लिक्ट्स हुए
संथल्स के आपके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट हुआ कि संथल कम्युनिटी ने रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। संथल कम्युनिटी ने रिवॉल्ट कर दिया और आप कह लीजिए कि उस रिवॉल्ट को कैसे ओवरकम करा ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो वो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो इस सेशन में आने वाले दो जो टॉपिक हैं जो आपको याद रखने हैं आपके माइंड मैप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसके अंदर के सब पॉइंट्स भी मेंशन है। अब अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलता है। जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका रिवॉल्ट इन बॉम्बे डेक्कन, ठीक है। तो पीजेंट्स जो बॉम्बे डेक्कन रीजन के जो पीजेंट्स थे, आप कह लीजिए कि वो ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स रैयतवाड़ी सेटलमेंट लेके आए, ठीक है। ये गौर करने वाली बात है कि बॉम्बे डेक्कन रीजन के अंदर बंगाल वाली परमानेंट सेटलमेंट को नहीं यूज करा गया था, वहां के लिए एक न्यू सेटलमेंट अडॉप्ट करी गई थी, ठीक है। फिर उसी के साथ आपके रिकार्डियन आइडियल्स को भी यूज करा गया था ताकि कम्युनिटी अच्छे से रह सके, इकोनॉमी अच्छे से चल सके, ठीक है। तो वो आइडियल आपको पता होगा, मेंशन है बुक के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अमेरिकन सिविल वॉर हुई। अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई तो उसकी वजह से कॉटन का प्रोडक्शन अमेरिका से आना रिड्यूस हो गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये एज अ कॉटन बूम आया इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कॉटन बूम आया, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा और उससे फिर रिवेन्यू भी बढ़ा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई उसका ये रिजल्ट निकला कि वापस से कॉटन प्रोडक्शन नीचे हुआ, रिवेन्यू नीचे हुआ और फिर पीजेंट्स वापस से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए थे, ठीक है। और फिर इस टाइम पे दूसरे आपके जो लैंड ओनर्स होते हैं या दूसरी जो कम्युनिटीज होती हैं उन्होंने लोन देना भी मना कर दिया था। तो वो एक सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी और ज़्यादा कह लीजिए कि प्रॉब्लमेट हो गई थी आपके पीजेंट्स के लिए। फिर उसका एक रिजल्ट एंड रिजल्ट ये निकला था कि बॉम्बे डेक्कन रीजन के अंदर आपको दिखाई देता है रिवॉल्ट, ठीक है, पीजेंट रिवॉल्ट। वो रिवॉल्ट जब हुआ तो उस रिवॉल्ट के आप कह लीजिए कि उसको ठीक करने के लिए, उसके आउटकम्स को, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक कमीशन सेट करी गई जिसको हम जानते हैं डेक्कन रॉयल कमीशन के नाम से, ठीक है। ये कमीशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए एस्टैब्लिश करी गई थी ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करी जा सके, ठीक है, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, रिवॉल्ट कैसे हुआ, कैसे भड़का और फिर उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि इस कमीशन को अपॉइंट करने के लिए आपके कह सकते हैं जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने फोर्स करा था कि इस कमीशन को एक्शन में लाया जाए, ठीक है। वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी क्योंकि वो इस कमीशन की इम्पोर्टेंस को नहीं देख पा रहे थे या फिर वो देखना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। ये डेक्कन राइट कमीशन आई तो इसने कंप्लीट आप कह लीजिए कि एग्जामिन करा था कि रिवॉल्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, ठीक है, ऑल दैट थिंग। तो मतलब कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक कमीशन एस्टैब्लिश करी गई थी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे इस सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर आप न्यू सेशन के अंदर हो तो आपको ये कंप्लीट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अपने एक न्यू चैप्टर के माइंड मैप को डिस्कस करेंगे।